Assalamu alaikum dear students, welcome back in another lecture in biology and human welfare. In this lecture we will discuss the role of microbes in sewage treatment. First of all we will see what sewage is. Sewage जो है, sewage is the municipal waste water which contains large amount of human excreta. जब हम सीवेज को देखेंगे कि सीवेज क्या है, सीवेज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा का ज्यादा अमाउंट प्रेजेंट होता है. इसी को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज सीवेज. और ये जो सीवेज होता है, अगर हम सीवेज को देखेंगे इसके अंदर 99% इसमें प्रेजेंट होता है वाटर और 1% इसमें प्रेजेंट होते हैं वेस्ट्स. यानी जब हम सीवेज को देखेंगे इस सीवेज के अंदर 99% वाटर है और 1% इसमें वेस्ट्स प्रेजेंट होते हैं. और जो ये वेस्ट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, ये वेस्ट्स प्रेजेंट होते हैं फीकल मैटर या वी कैन से ह्यूमन एक्सक्रीटा. ये वेस्ट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो पैथोजेनिक होते हैं. पैथोजेनिक माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस दैट इज फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, सोडियम, कैल्शियम. उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं पेपर, इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सिलिट प्रेजेंट होती है, इसमें क्ले प्रेजेंट होती है. यानी ये वेस्ट प्रेजेंट होते हैं जो, या ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, ये मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेस्ट्स है विच आर प्रेजेंट इन द सीवेज. यही मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, वेस्ट्स प्रेजेंट होते हैं सीवेज में. लेकिन अगर हम इस सीवेज को अनट्रीटेड किसी वाटर बॉडी में डालेंगे, हम इसको ट्रीट नहीं करेंगे, ऐसे ही हम किसी वाटर बॉडी में इसको डालेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? नंबर 1 यूट्राफिकेशन. नंबर 2 इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगे, वाटर बॉर्न डिजीजेस. नंबर 3 इसकी वजह से वाटर में फाउल स्मेल आएगा, दैट इज वाटर पोल्यूशन हो जाएगा. इसका मतलब है जब हमने सीवेज वाटर को हमने अनट्रीटेड, हमने इसको ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड किसी वाटर बॉडी में डाला तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे. वो प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम है यूट्राफिकेशन. यूट्राफिकेशन का मतलब है एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी. सेकंड वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगे. थर्ड वाटर में पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर में फाउल स्मेल आएगा. दैट मीन्स ये प्रॉब्लम्स है कि हमने सीवेज वाटर को विदाउट ट्रीटिंग दिस सीवेज वाटर हमने किसी वाटर बॉडी में डाला तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आएंगे. जब ये प्रॉब्लम्स आएंगे इनको दूर करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस सीवेज वाटर को ट्रीट करते हैं इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. हम इसको ट्रीट करेंगे लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में. तो हमने बात की रोल ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स का क्या रोल है सीवेज ट्रीटमेंट में, माइक्रोब्स का क्या रोल है सीवेज को ट्रीटमेंट करने में. तो पहले हमने देखा कि जो सीवेज होता है ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा का बहुत प्रपोर्शन होता है. तो लेकिन जब हम सीवेज की बात करेंगे इसमें 99% वाटर होता है, 1% इसमें वेस्ट्स होते हैं. वो वेस्ट्स फीकल मैटर होता है,
ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ माइक्रोब्स तो ज़रूरी है, और इसमें डिजॉल्व्ड फॉस्फेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है। ये जो वेस्ट्स है, अगर हम सीवेज को डालेंगे ऐसे ही किसी वाटर बॉडी में, रिवर में डालेंगे, किसी वाटर बॉडी में डालेंगे, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। यूट्रोफिकेशन मीन्स एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्गी, साइनोबैक्टीरिया फिर ग्रोथ करेंगे ज्यादा। जब वो ग्रोथ करेंगे ज्यादा तो नीचे जो एक्वाटिक लाइफ होगी उस पर प्रॉब्लम होगी, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाएंगे, वाटर में पोल्यूशन हो जाएगा। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इस सीवेज वाटर को ट्रीट करेंगे। किस में ट्रीट करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। लेकिन ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जब हम सीवेज की ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जब हम सीवेज की ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके अंदर 2 स्टेप्स आता है। जो पहला स्टेप है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी, वी कैन से फिजिकल प्रोसेस के जरिए, और वी कैन से द प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल ट्रीटमेंट। अब हम पहला देखेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है और फिजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। जो यहां पे हमने ये बनाया, दिस इज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें टैंक्स होते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक होती है, एरेशन टैंक होती है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक होती है। जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप हम करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इट इज कॉल्ड द फिजिकल ट्रीटमेंट। इस फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? हम अलग करते हैं, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर जो इसमें स्मॉल पार्टिकल्स इस सीवेज के अंदर, यानी यहां से हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सीवेज डाला। यहां से जब हम सीवेज डालते हैं तो जो पहला स्टेप इसमें आएगा दैट इज द फिजिकल ट्रीटमेंट और द प्राइमरी ट्रीटमेंट। इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो इस सीवेज के अंदर स्मॉल पार्टिकल्स एज वेल एज द बिग पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम अलग करते हैं। या हम कहेंगे जो इस सीवेज के अंदर, इसके अंदर जो फ्लोटिंग डिब्रिस होता है, फ्लोटिंग डेब्रिस, ये जो इसमें फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, इसमें पेपर भी आएगा, इसमें पॉलिथीन भी आएगा। जो फ्लोटिंग डेब्रिस इसमें होता है, इसको हम अलग करते हैं बाय मीन्स ऑफ, बाय इस फ्लोटिंग डेब्रिस जो इसके ऊपर होगा, इसको हम अलग करेंगे, लेकिन इसको हम अलग करेंगे बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन यानी पहले हमने फ्लोटिंग डिब्रिस को अलग किया। सीवेज के अंदर जो फ्लोटिंग डिब्रिस है, जब हमने इसमें डाला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में डाला, दैट मीन्स हमने इसको डाला प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ये जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक यहां पे प्रेजेंट है, यहां से हमने सीवेज डाला, इस पे प्रेजेंट होते हैं स्मॉल एंड बिग, इस पे सीव्स लगे होते हैं। यहां पे मैंने दिखाया दीज आर द सीव्स। सीव्स के कुछ सीव्स के पोर छोटे होते हैं, कुछ के बड़े होते हैं। यहां पे सीव्स लगे हैं, जिसकी वजह से हम फ्लोटिंग डिब्रिस को अलग करते हैं। जब हमने फ्लोटिंग डिब्रिस को अलग किया, बाय मीन दैट वी कॉल एज फिल्ट्रेशन और दैट वी कॉल एज सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव्स लगे हुए, जिसकी वजह से हम फ्लोटिंग डिब्रिस अलग निकालेंगे। लेकिन फिर सेकंड है, जो इसमें पहला हमने किया है कि हमने सीवेज यहां से डाला, तो सीवेज डालने के बाद हमने इसका फ्लोटिंग डिब्रिस अलग निकाला। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, इसमें हैवी पार्टिकल्स दे सेटल डाउन। ये जो हैवी पार्टिकल्स इसमें है, दे सेटल डाउन। जब ये सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको हम नाम देते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन दैट मीन्स पहले हमने फ्लोटिंग डिब्रिस को अलग किया, हमने फ्लोटिंग डिब्रिस को अलग किया बाय मीन्स ऑफ सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो फिर इसमें हैवी पार्टिकल्स है, क्ले है, सिलिट है, जो हैवी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, दीज हैवी पार्टिकल्स दे सेटल डाउन। दैट मीन्स जो हमारे पास अब सेटल्ड मटेरियल है, सेटल्ड सबस्टेंस या सेटल्ड मटेरियल है, वो सेटल्ड मटेरियल बॉटम में आ जाएगा। उस सेटल्ड मटेरियल को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज
SLUDG। प्राइमरी स्लज क्या है? इट इज द हैवी पार्टिकल्स। ये हैवी पार्टिकल्स है, ये हैवी पार्टिकल्स जो है जो बॉटम पे सेटल हुए, जब इसमें सेडिमेंटेशन हो गई, ये बॉटम पे सेटल हो गए, जब ये बॉटम पे सेटल हो गए तो उसी को हम नाम देते हैं प्राइमरी स्लज। लेकिन ये प्राइमरी स्लज कहां पे बनेगा? जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है उसके बॉटम पे बनेगा। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी स्लज। लेकिन जो ये प्राइमरी स्लज है, इसको हम प्राइमरी स्लज को हम यहां से जो हमने दिखाए एरो, यहां से हम इसको निकाल भी सकते हैं। प्राइमरी स्लज इसको हम डिस्पोज कर सकते हैं, यहां से लैंड फिलिंग के लिए हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये प्राइमरी स्लज यहां पे आएगा। जो हमारे पास अब सुपरनाइट्रेट बचेगा, जो यहां पे, क्योंकि हमने इसमें हमने इसमें डेब्रिस को अलग निकाला, फ्लोटिंग डेब्रिस को बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन, हमने हैवी पार्टिकल्स को अलग निकाला बाय मींस ऑफ सेडिमेंटेशन। जो यहां पे अब सुपरनाइट्रेट बचेगा, जो यहां पे हमें लिक्विड अब बचेगा, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एफलुएंट, दैट वी कॉल एज प्राइमरी एफलुएंट। उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एफलुएंट। दैट मीन्स हमने फ्लोटिंग डेब्रिस को भी अलग किया, हमने सेटल्ड मटेरियल जो हैवी पार्टिकल्स को भी अलग किया। अब जो हमारे पास लिक्विड बचा, एफलुएंट बचा, सुपरनाइट्रेट बचा, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एफलुएंट। तो हमारे पास अब प्राइमरी एफलुएंट है। तो हमने इस स्टेप में पहला स्टेप जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है या फिजिकल ट्रीटमेंट है, इस फिजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? हमने सीवेज का फ्लोटिंग डेब्रिस अलग किया बाय मींस ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको हम नाम देते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहां पे सीव्स लगे हैं जो इसको अलग करते हैं डेब्रिस को। और सेकंड, जो इसमें सेटल्ड मटेरियल है, सेटल्ड मटेरियल को हमने अलग किया, हैवी पार्टिकल्स को हमने अलग किया, क्ले को, सिलिट को हमने इसको अलग किया, ग्रिट को अलग किया, तो बाय मींस ऑफ सेडिमेंटेशन। फिर जो हमारे पास अब लिक्विड बचा, इसको हम नाम देते हैं सुपरनाइट्रेट, और वी कॉल दिस एज प्राइमरी एफलुएंट। Now this primary effluent it undergoes, इसी को हम प्राइमरी एफलुएंट को ही अब हो जाएगा there occurs the secondary treatment or it is called biological treatment। अब जो सेकंड ट्रीटमेंट आएगा, सेकंड ट्रीटमेंट को हम नाम देते हैं that we call as biological treatment। उसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी नाम देंगे और उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी नाम देंगे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट or it is also called biological treatment। इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों नाम देते हैं? इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसलिए नाम देते हैं क्योंकि वहां पे अब माइक्रोब्स काम करेंगे। यहां पे माइक्रोब्स ने काम नहीं किया, लेकिन यहां पे अब माइक्रोब्स काम करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? जो ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, इसमें जो प्राइमरी एफलुएंट है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक जो है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इस प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो एफलुएंट बचा, प्राइमरी एफलुएंट, इसमें जो एफलुएंट बचा, इस एफलुएंट को हम डालेंगे अब सेकंड टैंक में। दैट टैंक इज कॉल्ड द एरेशन टैंक। हमने प्राइमरी एफलुएंट को अब डाला इन द एरेशन टैंक। एरेशन टैंक, ये जो एरेशन टैंक होती है, मैंने एरेशन टैंक में यहां से दिखाया ऑक्सीजन। इसको बाहर से मैकेनिकली हम इसको एजिटेट करते हैं, इसको हम शेक करते हैं, बाहर से हम इसको प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट है बहुत सारे माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट है। इसमें माइक्रोब्स प्रेजेंट है, दोज आर कॉल्ड एरोबिक माइक्रोब्स। इन एरोबिक माइक्रोब्स को जिंदा रहने के लिए वी प्रोवाइड ऑक्सीजन। हम इसको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, हम इसको मैकेनिकली एजिटेट किया जाता है, शेक किया जाता है। दैट मीन्स ये जो प्राइमरी एफलुएंट है, इसकी शेकिंग हो जाती है और ऑक्सीजन इसके साथ मिल जाता है। जब ऑक्सीजन भी मिलेगा इसके साथ, क्योंकि इसमें माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स क्या काम करेंगे वहां पे? वो माइक्रोब्स जो है वो ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो ऑर्गेनिक मैटर को यूज करेंगे।
ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको वो ऑक्सीडाइज करेंगे, इसको वो यूज करेंगे। यानी जो यहां पे ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है प्रेजेंट, प्रोटीन है प्रेजेंट, फैट है प्रेजेंट, इसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। लेकिन इनको चाहिए ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं। यहां बाहर से रोटर लगा है जो इसको एजिटेट करेगा, जो इसको शेक करेगा, तो इसको अंदर से इन माइक्रोब्स को ऑक्सीजन मिलेगा। जब इनको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, और ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे या हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करेंगे। जब ये ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करेंगे तो एट दैट टाइम दे रिड्यूस द बीओडी, ये रिड्यूस करेंगे बीओडी को। बीओडी का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैंने सीवेज का 1 लीटर लिया, मैंने सीवेज का 1 लीटर लिया, 1 लीटर ऑफ द सीवेज, अगर मुझे बीओडी को डिफाइन करना है, मैं कहूंगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या ऐसे हम कहेंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर in 1 liter of water will be oxidized by bacteria। यानी ये जो 1 लीटर मैंने लिया, इस 1 लीटर ऑफ सीवेज में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगेगा बैक्टीरिया को सारा ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसी को हम नाम देते हैं बॉड, बीओडी, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो बॉड होता है, दिस बॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनिक मैटर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑर्गेनिक मैटर को। इसका मतलब है जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा इतना बॉड भी ज्यादा होगा। अगर जितना ऑर्गेनिक मैटर कम होगा इतना बॉड भी कम होगा। तो ये बॉड जो है, ये बॉड को ये कम करते हैं, दैट मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को ये कम कर। जब ये बॉड को कम करेंगे दैट मीन्स जो इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है ये ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करेंगे या ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को एक कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। लेकिन इसके बाद जब ये ऑर्गेनिक मैटर को कम करेंगे, लेकिन फिर इसके बाद क्या है, ये जो हमारे पास अब ऑर्गेनिक मैटर था, अब प्राइमरी एफलुएंट था, प्राइमरी एफलुएंट में से सारा ऑर्गेनिक मैटर, या हम कहेंगे प्राइमरी एफलुएंट में से ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोब्स ने ऑक्सीडाइज किया, रिड्यूस किया, कम किया। इसके बाद जो हमारे पास अब यहां से एफलुएंट बचता है, इस एफलुएंट को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज सेकेंडरी एफलुएंट। उस एफलुएंट को हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज सेकेंडरी एफलुएंट। ये जो सेकेंडरी एफलुएंट होता है, इस सेकेंडरी एफलुएंट को हम अब क्या करते हैं, इस सेकेंडरी एफलुएंट को हम और एक टैंक में डालते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। हमने अब सेकेंडरी एफलुएंट को डाला, किस में डाला, दैट इज सेटलिंग, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ये जो टैंक थी, ये टैंक प्राइमरी सेटलिंग टैंक थी, ये जो टैंक है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। लेकिन जब हम इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालेंगे, ये जो माइक्रोब्स अब इसमें प्रेजेंट है, इसमें फंजी भी प्रेजेंट है, ये जो बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट है, इन माइक्रोब्स फॉर एग्जांपल दीज आर द माइक्रोब्स और द बैक्टीरिया, इनके बाहर से फंगल फिलामेंट्स आएंगे, बाहर से फंगल फिलामेंट्स आएंगे, तो वहां पे मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनेंगे इनको हम नाम देते हैं फ्लॉस, FLOCS। यानी इस सेटलिंग टैंक के अंदर अब बन जाएंगे फ्लॉसेस, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोब्स या बैक्टीरिया के बाहर से फंगल फिलामेंट कवर करेगा, वहां पे बहुत सारे फ्लॉसेस बनेंगे, फ्लॉस बनेगा, एंड दीज फ्लॉसेस दे सेटल डाउन, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, ये यहां पे आएंगे। जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे इसको हम नाम देंगे, व्हेन दीज फ्लॉसेस दे सेटल डाउन, उसको हम नाम देते हैं दैट वी कॉल एज एक्टिवेटेड स्लज।
इसको हम नाम देते हैं अब एक्टिवेटेड स्लज। लेकिन यहां पे प्राइमरी स्लज है। प्राइमरी स्लज का मतलब है जो यहां पे मटेरियल हैवी पार्टिकल जब बॉटम पे आएंगे उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। ये तो एक्टिवेटेड स्लज है। एक्चुअली दीज आर द फ्लॉसेस, दीज आर द माइक्रोब्स विच सेटल डाउन एट द बॉटम। ये बॉटम पे आ गए, ये सेटल डाउन हो गए, तो उसको हम नाम देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज यहां पे बना, इस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ पार्ट यानी इसका कुछ पार्ट ये वापस जाएगा, यानी ये बैक हम पंप कर सकते हैं एरेशन टैंक में। इट कैन बी पंप्ड बैक इन द एरेशन टैंक एंड इट एक्ट्स एज एन इनोक्यूलम। इनोक्यूलम ये एक्ट करेगा एज इनोक्यूलम, इसको एरेशन टैंक में हम वापस भेज सकते हैं। और ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज से जो यहां से ओपनिंग है, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम डाल सकते हैं इन द एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसको हम डाल सकते हैं स्लज डाइजेस्टर में, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। जब हमने माइक्रो दिस बायोगैस पढ़ा, वहां पे हमने बोला स्लज डाइजेस्टर होता है, डाइजेस्टर होता है। जब हम इसको स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे, और जो इस स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे तो देयर विल बी द माइक्रोब्स प्रेजेंट। वो माइक्रोब्स क्या करेंगे? दे फॉर्म द बायोगैस। वहां से हमें बायोगैस बनेगा विच इज रिच इन मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी वो रिच होगा मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो बायोगैस फॉर्मेशन होगी वहां पे। लेकिन जो हम यहां पे अब हमें लिक्विड बचा, इस लिक्विड को आफ्टर दिस, अगर जो यहां पे लिक्विड बचा, इस लिक्विड को हम कुछ एरियाज में या कुछ कंट्रीज में इसका फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट भी किया जाता है जहां पे वाटर स्कार्सिटी होती है। जब हम टर्शियरी ट्रीटमेंट इसका करेंगे तो टर्शियरी ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? हम इस वाटर जो यहां पे हमें लिक्विड अब बचा, इस लिक्विड में से हम ओजोन गैस या हम क्लोरीन गैस या जिरकोनियम गैस, यानी इस वाटर में से हम ओजोन गैस पास करते हैं इस वाटर के थ्रू या इस लिक्विड के थ्रू, जिरकोनियम गैस या क्लोरीन गैस, उसकी वजह से माइक्रोब्स खत्म हो जाते हैं। माइक्रोब्स खत्म हो जाएंगे, इट कैन बी यूज्ड फॉर हाउस होल्डिंग पर्पजेस और इट कैन बी यूज्ड फॉर हाउसिंग। ये हम यूज कर सकते हैं ये वाटर फिर, या ये जो लिक्विड यहां पे अब बचा, इस लिक्विड में को हम किसी वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। इसको अब हम वाटर बॉडी में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम वाटर बॉडी में डाल सकते हैं, इसमें अब फ्लोटिंग पोल्यूटेंट्स नहीं है, इसमें हम अब दीज सेटलर जो है या हम कहेंगे हैवी पोल्यूटेंट्स नहीं है, इसमें अब ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स नहीं है, इसमें अब इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स नहीं है। इसको हम डाल सकते हैं किसी वाटर बॉडी में। जब हम वाटर बॉडी में डालेंगे, इससे अब यूट्रोफिकेशन नहीं होगी, इससे अब पैथोजेनिक डिजीज या हम कहेंगे वाटर बॉर्न डिजीज नहीं हो जाएंगे, इससे वाटर का पोल्यूशन नहीं हो जाएगा। इस तरह से हमने सीवेज का ट्रीटमेंट किया। इसका ट्रीटमेंट हमने सीवेज वाटर प्लांट में किया, और जब हमने इसका ट्रीटमेंट किया, फिर इसके बाद हम इसको किसी वाटर बॉडी में डालेंगे। वाटर बॉडी में डालेंगे, अब कोई पोल्यूशन नहीं होगा। दिस वी कॉल एज रोल ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स ने यहां पे रोल किया इन द सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज को ट्रीट करने के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री है इंडिया में, उन लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स बनाए। देयर इज अ प्रोग्राम दैट वी कॉल एज यमुना एक्शन प्लान, YAP. देयर इज अनदर प्लान, गंगा एक्शन प्लान। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री इंडिया में है, इन लोगों ने कुछ प्लान्स बनाए। वन इज कॉल्ड YAP, यमुना एक्शन प्लान। सेकंड इज कॉल्ड GAP, गंगा एक्शन प्लान। ये प्लान्स क्यों बनाए? क्योंकि इंडिया की जब हम बात करेंगे, ये जो वाटर बॉडीज है यमुना और गंगा, ये मेन वाटर बॉडीज है। इन वाटर बॉडीज में जो वाटर आता है एज पर दिस प्लान, जो इसके बैंक्स है, वाटर बॉडीज के जो बैंक्स है, इस प्लान के हिसाब से वाटर बॉडी के बैंक्स पे बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए। जब वाटर बॉडी के बैंक पे सीवेज ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया तो पहले इस वाटर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, फिर ये वाटर जाएगा इनटू द यमुना और इनटू द गंगा, फिर वाटर बॉडी में जाएगा, पहले इसका ट्रीटमेंट किया जाए, उसको हम नाम देते हैं यमुना एक्शन प्लान और इसको हम नाम देते हैं गंगा एक्शन प्लान। तो हमने बात की कि जब हम सीवेज को ट्रीट करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो पहला स्टेप हमने बोला फिजिकल प्रोसेस, जिसको हम नाम देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जब हम सीवेज डालते हैं तो इस सीवेज से हम क्या करते हैं, इस सीवेज का जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है, स्मॉल पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स, वो हम प्राइमरी ट्रीटमेंट में अलग करते हैं। जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है इसको हम अलग करते हैं बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन और सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, क्योंकि इसमें लगे होते हैं सीवर्स जो इसको फिल्टर करते हैं। और जब हमने ये प्रोसेस की फिर हम सेकंड प्रोसेस करते हैं, क्योंकि ये सीवेज फिर जाता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। जब ये वहां पे जाता है तो इसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी पार्टिकल्स सेटल डाउन होते हैं। जब वो सेटल डाउन होते हैं दे फॉर्म द प्राइमरी स्लज। यहां पे प्राइमरी स्लज बनता है। हमने फ्लोटिंग डिब्रिस को अलग किया, जो हमारे पास अब लिक्विड बचा, इस लिक्विड को हम नाम देते हैं सुपरनेटेंट और इट इज कॉल्ड प्राइमरी एफलंट। इसको प्राइमरी एफलंट नाम देते हैं, इसको सुपरनेटेंट नाम देते हैं। इसी सुपरनेटेंट या प्राइमरी एफलंट को हम फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ये जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, इसमें हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। जब हम ये प्राइमरी एफलंट इसमें डालेंगे, क्योंकि इस एफलंट के साथ माइक्रोब्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, एरोबिक माइक्रोब्स, तो हम इनको बाहर से ऑक्सीजन पंप करते हैं। एक रोटर लगा हुआ है, बाहर से ऑक्सीजन पंप करते हैं, वो रोटर एजिटेट होता है मैकेनिकली, और ये मैकेनिकली एजिटेट होता है तो ये शेक करता है इस वाटर को ताकि इसको ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन मिले माइक्रोब्स को तो फिर माइक्रोब्स यहां पे क्या करेंगे, वो एरोबिक माइक्रोब्स ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ये ऑक्सीडाइज करेंगे। जब वो ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को वो रिड्यूस करेंगे, दैट मीन्स दे रिड्यूस द बार्ड। बार्ड का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है अगर मैं सीवेज का 1 लीटर लूं, दिस सीवेज का मैंने 1 लीटर लिया, तो अगर मुझे बार्ड को डिफाइन करना है, मैं कहूंगा amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water will be oxidized by the bacteria. 1 liter of water will be oxidized. इसका मतलब है कितना amount of oxygen चाहिए बैक्टीरिया को ये सारा डिसऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको हम नाम देते हैं बार्ड। जो ही बार्ड कम हो जाएगा दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने लिखा बार्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, बार्ड भी ज्यादा होगा, तो जो ही ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा बार्ड विल बी रिड्यूस्ड। जब बार्ड रिड्यूस हो जाएगा फिर तो हम इस एफलंट को, जिसको हम नाम देते हैं हम सेकेंडरी एफलंट, इस सेकेंडरी एफलंट को हम डालते हैं और एक टैंक में, दैट टैंक इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। जब हम इसको सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डालते हैं तो वहां पे माइक्रोब्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया, उनके बाहर से फंगल हाइफी आता है, ये मैश लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उनको हम नाम देते हैं फ्लॉस। These flosses they settle down. When they settle down, they form the activated sludge. ये फॉर्म करते हैं एक्टिवेटेड स्लज को। लेकिन ये जो एक्टिवेटेड स्लज अब बना वहां पे, इस एक्टिवेटेड स्लज को हम, इसमें एक्टिवेटेड स्लज में से we can pump it back some part of this, इसको हम पंप बैक कर सकते हैं एरेशन टैंक में। It acts as an inoculum. ये इनोक्यूलम एक्ट करेगा तो फिर हम इस एक्टिवेटेड स्लज को स्लज डाइजेस्टर में डाल सकते हैं। There is formation of the biogas. वहां पे एनारोबिक माइक्रोब्स काम करेंगे एंड वहां पे बायोगैस बनेगा। बायोगैस इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड में वो रिच है। तो इस तरह से जो फिर हमें यहां पे लिक्विड बचेगा, इस लिक्विड को हम टर्शियरी ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। हम इसमें गैस पास करेंगे, ओजोन, क्लोरीन या जिरकोनियम गैस, फिर तो हम इस वाटर को यूज भी कर सकते हैं। और या ये जो वाटर फिर यहां पे बचा, इसको हम किसी वाटर बॉडी में फिर डाल सकते हैं, फिर कोई पोल्यूशन नहीं होगा, यूट्रोफिकेशन नहीं होगी, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह जो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री इंडिया में है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री, उन लोगों ने कुछ प्लान दिए, यमुना एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, यानी इन यमुना और गंगा के रिवर्स के बैंक्स पे इन पे बनाए जाए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ताकि पहले
वाटर को ट्रीट किया जाए, फिर बाद में वाटर बॉडी में वाटर बॉडी में वो फिर जाएगा, इससे कोई पोल्यूशन नहीं हो जाए। दिस इज द हाउ माइक्रोब्स दे हेल्प इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज को कैसे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, हम माइक्रोब्स की वजह से सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू।